लेकिन ज्ञानी जितने दूर जाएगा उसकी पूजा होती है। राजा राज्य में पूजनीय होता है, लेकिन ज्ञानी जितनी दूर जाएगा उसकी पूजा होती है। आज जिसको पूछो हाय हाय दौलत, हाय दौलत, हाय रुपया पैसा, लक्ष्मी पति की पूजा करता है, लक्ष्मी की पूजा करता है, लक्ष्मी पति को जानता ही नहीं। लक्ष्मी आएगी उल्लू बना देगी, लक्ष्मी सवारी है उल्लू बन जाएगी, उल्लू बन जाएगी। अगर लक्ष्मी पति को जानोगे, लक्ष्मी आपके चरणों की दासी बन जाएगी। जहाँ पति रहेगा वहीं पत्नी रहेगी। कोई किसी से कहे अपनी पत्नी दे दो और पत्नी देगा, लड़ाई हो जाएगी, तो विष्णु भगवान कैसे तुमको दे देंगे? वो देंगे, लेकिन उसको चूतिया बना देंगे, मूर्ख। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे बाबा हम योगी सन्यासी, ना माया मारे काम की। बाबा हम योगी सन्यासी, ना माया मारे काम की। सन्यासी का मतलब है सर्वस्व का न्यास। सम धन न्यास बराबर सन्यास। हर परिस्थिति में सम रहना सन्यास है। ये नई वेशभूषा बना दिए, इसको सन्यास नहीं कहा गया है। क्रोध से भरे हुए हैं, इसको सन्यास नहीं कहा गया है। आपने कहा होगा कि राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि फल हो। दशरथ क्या है? जो दसों इंद्रियों को एकाग्र करके अपने इष्ट के अनुसार एक परमात्मा का चिंतन करता सन्यासी है। पैंट शर्ट पहन करके एक सन्यासी बन सकता है, ब्रह्मनिष्ठ बन सकता है। भेष बनाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में रह करके भजन कर सकता है। हमारे जितने महापुरुष थे घर में रह करके शादी विवाह करके मुक्ति को प्राप्त किया है। कर्तव्य का पालन करना होगा, ठीक। कसा लंगोटा हाथ में सोटा, कसा लंगोटा हाथ में सोटा, हरि भजन का लावा घोटा। हम ला दे मन का फांसी, न माया मारे काम की। बाबा हम योगी सन्यासी, न माया मारे काम की। योगी का मतलब है युजधार से बना है। योगी का मतलब मिलन। एक बाहर का योग होता है। सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है, सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है। कोई पानी में, कोई कहीं, कोई कहीं। लड़ाई थे उनके दूतों से, कैसे पार पाओगे? सत्संग सुन के, साधना सुमिरन करके, नाम का सुमिरन करके पार पाओगे। नहीं हम के दूत एक ही मस्केंगे तो धराशायी हो जाओगे। दंड बैठक खत्म, ठीक। अगर मिलन होगा, योग युद्धार, योग योगी मिलन, आगे दर्शन, तब भजन, समझ गए? तब साधना। देखा नहीं भगवान को तो साधना क्या होगा, भजन क्या होगा? कसा लंगोटा हाथ में सोटा, हरि भजन का लावा घोटा। ये नहीं सन्यासी पूरा गृहस्थी लाद के चले कंधे में। आजकल देखा पूरी गृहस्थी 50 कंबल ला दे। ज्यादा सामान न हो, हल्का सामान और डंडा लाठी जरूर हो। साधु के 3 दुश्मन होते। पहला दुश्मन कुत्ता। जिस गांव में सन्यासी गया 50 कुत्ता आ जाएंगे। डंडा है तो ठीक है, कुत्ता खा जाएंगे, आगे कुत्ते खा जाएंगे। फिर क्या है? आज औरत, आज के जमाने में औरतों को बड़ी परेशानी है। 80% बच्चों, औरतों को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। बच्चा कैसे पैदा होगा भाई? पति परमेश्वर जो है शराब पीते हैं,
गांजा धतूर पीते हैं, अपनी ऊर्जा को कम कर दिया तो बच्चा कैसे पैदा होगा। और तीसरा दुश्मन पंडित जी, जो कर्मकांडी पंडित जी है। एक साधु पहुंचा, पंडित जी के होश उड़ गया, हे भगवान सन्यासी आइए। कहते हमारे हिंसा लई न रही, सन्यासी जब जस्त न हो। तीसरे डंडा बहुत जरूरी है, ये तीनों डंडे ठीक हो जाएंगे। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सारी दुनिया के पति बीमार है। एक दिन यहाँ एक औरत घोड़े गिरा, कहा महाराज आशीर्वाद दो। हमका आशीर्वाद हो गया। कहा एक ही साधु था तुम्हारे तरह, आशीर्वाद दिया तो लॉटरी खुल गई। हमका उसी साधु के पास चली जाओ। कहा क्या करती हो? कहा सुअर का तेल बेचती हूँ। कहा दोबारा हमारे घोड़े मत गिरना, पाप करती हो, हमको मुंह ना दिखाना, ना घोड़े गिरना। हम तुम्हारे पिताजी के नौकर हैं क्या? 3 बजे से मर रहे हैं। कौन से रिश्तेदारी है? जाओ हनुमान जी के पास, शंकर जी के पास, सारा देवी देवता घूस ले रहे हैं। समझ गए? साधु को लालच नहीं है, साधु देता है लेता नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, जो धन का भूखा साधु नाय। एक कंगाल साधु को क्या देगा? साधु मार चकाचक है कि नाम का सुमिरन दे रहा है, मार रसगुल्ला मिठाई खा रहा है, मोटा गया है। समझ गए? कह रहे हैं ना, कैसा सुमिरन करता है, भजन करता है, सारा भगवान उसको देते हैं। कह रहे हैं धूनी तपना राख रमाना, हर को रटना मौज मनाना। धूनी तपना राख रमाना, हर को रटना मौज मनाना। गुरु जी मारे घट में रहे अविनाशी, ना माया मारे काम की। बाबा हम योगी सन्यासी, ना माया मारे काम की। धूनी तपना, देखो 2 धूनी होती है, एक बाहर की होती है, देखा नागा बाबा लोग धूनी तापते हैं। एक धूनी अंदर की होती है, आत्मा ही अग्नि है। श्वास प्रश्वास, प्रश्वास श्वास का हवन होता है तो परिणाम तैयार है। आज हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पंडित जी हवन कर रहे हैं, कोई परिणाम नहीं तैयार है। कारण कि अंदर की धूनी तो जली नहीं, अंदर का हवन हुआ ही नहीं। समझ गए? अंदर की यज्ञ चलाना है। देखो पानी गिरने लगा ना, सारा सूखा है। जहाँ संत ये साधना करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, वहाँ पानी गिरता है। पूछो जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ पानी सूख गए। ये संतों की देन है। स्वीकार करो या ना करो, किसी के स्वीकार करने से उसका अस्तित्व बढ़ाने वाला है। संत गोपनीय होता है, उसको पहचान न पाए। ठीक, कर्म काटने के लिए नागा धूनी क्यों लगाते हैं, भस्मी क्यों लगाते हैं? इसका मतलब उसका सारे कर्म कट गए, इसलिए भस्मी लगाते हैं। अविनाशी, तुम्हारे अंदर जिसका विनाश न हो, उसका दर्शन नहीं हुआ, 84 से बचोगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, मार खाते हुए जाओगे, इसलिए होशियार हो जाओ। करे हैं भय को मारा भजन के द्वारा, भय को मारा भजन के द्वारा, साधु औधु नाम हमारा। मारी सूरत गगन चढ़ जासी, ना माया मारे काम की। बाबा हम योगी सन्यासी, ना माया मारे काम की। जितना तुम देख रहे हो माया है, रुपया पैसा नहीं। ये जितना तुम देख, शरीर भी माया की है। जितना तुम देख रहे हो, पूजा भी माया कर रहे हो। गो गोचर लग जा मन जाई, तो जानो सो माया भाई। जितना देख रहे हो, सुन रहे हो माया है, तो पूजा किसका कर रहे हो? माया का प्रबल हो रहा है। आज तक कोई मरा ही नहीं। समझ गए?
आज तक कोई नहीं माना। इस रहस्य को कोई तत्वदर्शी संत जानते हैं, कह रहे हैं कामिनी कंचन दोनों चंचल, कामिनी कंचन दोनों चंचल, मन में होती इनसे हलचल। गुरु जी मारे घट में मथुरा काशी, न माया मारे काम की। बाबा हम योगी सन्यासी, न माया मारे काम की। कामिनी कंचन ये बड़ी बदमाश होती है। सोना चांदी देखा, लोग सोते कब मौका पाए चोरी करे, कब पाए चोरी कर ले ना। ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दे। सोना बहुत खतरनाक होता है, सो गए तब गड़बड़ है, सोना मिल गया तब भी गड़बड़ है। इसलिए संसार से विरक्त रहो। भगवान खाने पीने के सब देते हैं, आकाश वृत्तियां होती हैं, समझ गए न। हर चले न चले उधारी, अब बैठे भोजन दे मुरारी। साधु का है, हम भी नहीं जानते थे इस रहस्य को। ठीक, इसलिए संत देखो, अगर संत न होते, इलाहाबाद में गए आपने, सारे संत खिला रहे हैं, दक्षिणा भी देंगे, आओ हमारे यहाँ खाओ, दाल भात रोटी चाहो मन हो खाओ, दक्षिणा भी देंगे। ये संत देते हैं। कहा आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज जो मौज कर रहे हो संतों की देन है। और देश में बहुत मरे कोरोना से, लेकिन हमारे भारत में कम मरे। संतों की देन है। फिर बकरा भेड़ी खाते खाते मुर्गा, फिर पाप होगा, फिर कोरोना आ जाएगा। समझ गए? ये अंधे समझ नहीं पाते। जब पाप का पड़ना बढ़ता है, ऐसा आफत आ जाती है। ठीक, महाराज जी सत्संग कर कहा है ना, समझ गए? पता नहीं, देखते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, एक भजन है, यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। ये हमारे पूरे परिवार की भजन है, ध्यान सुनना। हमने बनाया पूरे परिवार की भजन, हमारे परिवार की है। माल जिन्होंने जमा किया, बंजारे हारे जाते हैं। माल जिन्होंने जमा किया, बंजारे हारे जाते हैं। भाई बंधु कुटुंबी कबीला, दावा कर कर खाते हैं। भाई बंधु कुटुंबी कबीला, दावा कर कर खाते हैं। तभी मुसाफिर मारा जावे, कोई काम नहीं आते हैं। माल जिन्होंने जमा किया, बंजारे हारे जाते हैं। माल जिन्होंने जमा किया, बंजारे हारे जाते हैं। जो बैंक बैलेंस किए रहते हैं, रखा रह जाता, हार के जाते हैं। न भागा खाया न खाने दिया। एक आदमी था, वो दरोगा था ब्राह्मण। वो दरोगा था भाई, नौकरी करता था, खूब हिष्ट-पुष्ट था, खूब जवान था। जब बेचारा आया, रिटायर हो गया, घर आया, उसके 3 लड़के थे और 3 बहुएं थी। भाई पेंशन भी आधी हो गई। ठीक, तो कभी कभी बच्चे अलग थे, वो सोचा वो बहू बुलाएगी, वो बुलाएगी, वो बुलाएगी। ये बच्चे घोटा दो, बंद कर दो उसको, दिमाग गड़बड़ हो रहा है। तो बेचारा कभी कभी भूखा रह जाता, कभी कभी रात भर तरह ही लिखता। धीरे धीरे दुर्बल हो गया
अब दिमाग बीमार हो गया, दिमाग बीमारी पकड़ लिया, भोजन न पाएगा तो दिमाग बीमारी पकड़ लेती है, शुगर पकड़ लेती है, भोजन नहीं पाएगा, खुराक अन्न ही ब्रह्म है, दुर्बल हो गया। एक दिन उसका दोस्त आया, वो भीतर हो गई था, देखा, अरे कहा पाणे जी, वो पाणे जी थे, पाणे जी आप बहुत दुर्बल हो गए, पहले बहुत मोटे थे। कहा क्या बताएं भाई, 3 बहुएं हैं, जब दरोगा जी थे खूब घूस घूस लेकर पैसा भी खाते थे, दूसरे का धन खाते थे। अब तनख्वाह आधी हो गई, सब ले लेते हैं बच्चे। अब तीनों बच्चे अलग हैं, वो सोते हैं, वो बहू बुलाएगी भोजन के लिए, मछली बुलाएगी, छुटका बुलाएगी, कभी कभी तो भूखों रह जाते हैं। इसलिए हम दुर्बल हो गए, भोजन न पाने का दिमाग की बीमारी भी हो गई, इसलिए दुर्बल हो गए। उसका साथी बहुत होशियार था, कहा चिंता न करो, तुमने कुछ दिन पहले हमको नौकरी पीरियड में चांदी का सिक्का दिया था, तुम भूल गए हो, वो उसी को हम वापस करने आए। अब बच्चों को मत देना, बहुओं को मत देना, अब तुम खूब खाना। लो, एक चुकिया दिया, मिट्टी का चुकिया, उसके मोहकुड़ बांध दिया, जैसे सांप वो पकड़ते हैं ना, मदारी मोहकुड़ बांध देते हैं। कहा लो पाणी जी, आप बच्चों को, पतोहू बच्चों को मत देना, अपना बुढ़ाई खूब खाना, दूध घी। अब वो पाणी जी ले लिए। अब पतोहू सब सुन रही थी, बहुएं सुन रही थी। अरे हो, पिताजी के पास चांदी के सिक्का आ गया, 50,000 चांदी का सिक्का आ गया। जब उनके पति लोग काम धंधा से आए, शाम को बताना शुरू किया, अरे पिताजी के दोस्त ने चांदी का सिक्का लिया था। उनकी हालत देखा तो दे गया, आज वो आदमी वापस कर दिया। अब 50,000 रुपया आज फिर दे गया। तीनों बच्चे कहने लगे, भाई देखो अपने अपने पत्नियों को कि पिताजी कितना स्वागत करो, इतना स्वागत करो, 50,000 हमारे हाथ लग जाए। मझिला वाला भी कहा, भाई इतना स्वागत करो अपनी पत्नी को कि 50,000 हमारे हाथ लग जाए। छोटा वाला भी कहा कि तुम स्वागत करो। दूसरे दिन पिताजी की स्वागत शुरू हो गई। कोई रबड़ी मलाई दे रहा है, कोई गाजर का हलवा दे रहा है, कोई कलाकंद की मिठाई दे रहा है पिताजी को। समझ गए, दिमाग की बीमारी हो ही गई थी। एक दिन पिताजी सो गए, 4 बजे उनका प्राण पखेरु उड़ गया, मर गए पिताजी। जब देखे सुबह उठे नहीं पिताजी, गए देखे तो पिताजी मरे थे, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हुआ। ऑटो में लाद करके ले गए, डॉक्टर आया, देखा, आला लगा, कहा इनको ले जाओ घर, मतलब वो मर गए। मूल कपाल पूछने लगे, घर ले आए। तीनों बहू, तीनों बच्चे लड़ने लगे, भाई पैसवा 50,000 बांट लो, तब इनका दाह संस्कार हो। पैसवा बांट ले तब दाह संस्कार हो। लड़ाई शुरू हो गई कि मर गए है, कहीं ये मसक न दे पैसा, कहीं वो ना ले ले। गांव वालों ने कहा, पागल हो क्या है, तीनों भाई हो, तीनों भाई में बटेगा, चौथा थोड़ी लेगा। अरे इनका क्रियाकर्म करो, दाह संस्कार करो, मिठाई खिलाओ, तब उसके बाद क्रियाकर्म के बाद बांट लेना। गांव वालों ने समझाया, कहा ठीक है भाई, खूब मिठाई किए, 5 मेल की खा, 5 किस्म की सब्जी पूरी खूब खवाए, गांव भर खाए। गांव वालों को बुलाया, भाई चलो बांट तो रुपया। 8-10 पंच लोग आए, कहा खोदो भाई। पिताजी के कमरे में जब खोदा तो क्या निकला, एक चुकिया निकला, ईंटा पत्थरा निकला, उसमें से चांदी का कुछ नहीं निकला, ईंटा पत्थरा निकला। लगे
लड़के तीनों बहू मोर कपार पूछने, हे भगवान ये बुढ़वा जीते जी खाइए, मरे के बाद कुल खाइए, कुल रुपया गाँव वाले खियाई जावा, 5 मेल की मिठाई मारे पूरी कचौड़ी के का निकला, ईंटा का निकला, पत्थर निकला। समझ गयो, ये हादसा दुनिया का है। ठीक कहते हैं ऐसे लोग भगवान को नहीं जानते, केवल धन इकट्ठा करते हैं। उनका क्या होता, साईं का रसता बिन जाने, साईं का रसता बिन जाने, और राह भड़काते हैं। इन रस्तों के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। माल जिन्होंने जमा किया बंजारे हारे जाते हैं। ऐसे अब आगे केवल धन दौलत इकट्ठा करते हैं, मर जाते, न खाया न खाने दिया और रखा रह गया। पतो हुआ कि दूसरे घर से मालकिन हो गई, पतो हुआ कि मालकिन हो गई। अब बहनों को बुलाए, जीजा को बुलाए, जीजी को बुलाए, खूब खाएं, अपने बहन को भूलिए। ठीक, वो चला गए 84 चक्कर में। ऐसे विषयी होते हैं, न खाया न खाने दिया, करे हैं क्या किया, ऊंचे नीचे महल बनाए, ऊंचे नीचे महल बनाए, बैठे समय बिताते हैं। राम नाम धन नहीं बटोरा, राम नाम धन नहीं बटोरा, हाथ पसारे जाते हैं। माल जिन्होंने जमा किया बंजारे हारे जाते हैं। ये हमारे जन्म स्थान की बात है। भजन एक पंडित जी थे कर्मकांडी, वो पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे। प्रोग्राम हो रहा था, हमने कहा पंडित जी आना, आपका स्वागत रहेगा। कहा हम तो सत्संग सुनते नहीं। उनका मंजिला 4 मंजिला का गांव सबसे ऊंचा। भगवान ने कृपा किया, वही कोड़ उनको हो गया, पूरे शरीर में कोड़ हो गया। आज कहीं जाते नहीं, शर्म के मारे। ऊपर ऐसे देखा था, 4 मंजिला से ऊपर देखा था, का हो का नहीं, शर्म के मारे। सारा दंड परमात्मा दे सकता है, उसके हाथ में है। एक श्वास खींच लेगा ना तो सारी अंगाई दूर हो जाएगी। समझ गया। अब आइए कंजूस की ओर है। भाई बंधु स्नेही उस दिन, भाई बंधु स्नेही उस दिन, सभी अलग हो जाते हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधु, अपने हाथ जलाते हैं। माँ जिन्होंने जमा किया बंजारे हारे जाते हैं। आज किसी ने कहा हमारी मौत हो जाए तो अच्छी है, लेकिन हमको उठाने वाला फेंकने वाला कहाँ से मिलेगा। हमने कहा मरने की देरी है, सारी सामग्री तैयार है, मरने की देरी है। समझ गए। आजकल माता जी क्या होता है, पिताजी जब जी रहे हैं, पिताजी को कोई खबर नहीं है, पिताजी कोई खबर नहीं। मरने की देरी है, बड़ा कैलेंडर छपवा लेते हैं, फोटो टांग दिए, माला चढ़ा दिए, सारे लोग घोड़े गिरते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सारे लोग अक्षत डालते हैं, चंदन लगाते हैं। एक जगह देखा, कहा क्या कर रहे हो, कहा हमारी माता जी हैं, इनको जो है ऐसा कर रहे हैं पूजा। हम कहा जब जीती थी तब भी किए थे। कहा हमारे पास समय नहीं था, अब हम रिटायर हो गए इसलिए कर रहे हैं ना, पहले समय नहीं था। बताओ, जीते जी ने पढ़े से खान, अब मरे पर से मार, जीते जी नहीं। यह से बड़ी अंधेर बात। पहले लिखा रहा था गेट में स्वागतम, हर जगह स्वागतम। अब क्या लिखा है, कुत्तों से सावधान।
कुत्तों से सावधान। सत्संग कर रहे हैं महाराज। वो कुत्ते दूसरे नहीं हैं, जितने घर में हैं सब कुत्ते हो गए। भाव 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 बोकरा शुरू किए। आज औरतें देखती हैं, एक मेहमान आ जा मुंह फूल लिया, हे भगवान रोटी बनाए पड़े, हे भगवान। हमारे यहाँ एक संत जी हैं, एक माता जी 100 आदमी आ जाएगा वो भोजन बनाती है। एक बहुत बड़ा स्थान है, माने जाने संत हैं। तो संतों का दर्शन, संतों का सेवा, सरों सेवा है, कर्म कट जाते हैं। हनुमान जी सेवा ही किया था, क्या जरूरत था उनको लंका जाने में के लिए, प्राण की बाजी लगा दिया। न शादी हुई थी, न लड़के थे, न बच्चे थे, प्राण की बाजी लगा दिया। आज हनुमान की पूजा क्यों होती है? हनुमान चालीसा पढ़ते, सुंदरकांड। अब गुरु भगवान राम के प्रति, अपने गुरु के प्रति उन्होंने प्राणों की बाजी लगा दिया था। अब सुंदरकांड पढ़े, हनुमान चालीसा, गुरु जी को जानते ही नहीं है, पढ़ता है। ऐसे पढ़े से का फायदा बा? भजन करने का सबको अधिकार है। अपने प्राणियों को विराम देते हैं। कल 3 बजे से फिर शुरू होगा हमारा प्रोग्राम, 3 दिन का है। ये हमारे प्रोग्राम बाहर जा रहे हैं, आप लोग भी सुन सकते हो। सबको आइए, किसी को मना नहीं है, प्रसाद भी मिलेगा। हम तो और प्रबंध कर देते।